हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो शॉर्ट सी वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो जीएस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस करते हैं टेलीग्राम में भी, या आप डीएम्स भी करते हैं कि जीएस से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाने चाहिए। और रिसेंटली मैंने पोस्ट भी की थी एक मैम आयशा की कि उन्होंने कैसे मेथड वो फॉलो करवाती हैं। तो आज मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उनका कैसे मेथड फॉलो किया था और उन्होंने क्या शेयर किया था अपनी क्लासेस के दौरान। तो जस्ट ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने इनको शॉर्टन अप नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेंथी है आपका जीएस से। तो मैंने पहले से ही, या जो मैम ने करवाया था वो शॉर्ट नोट्स करवाए थे। तो एक जस्ट ओवरलुक देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने करवाया था। हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करवाया था, क्या डेफिनेशन बनती है, क्या कंपैरिजन है, कैसे आपकी ये जो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी थी कैसे बनी थी। फुल ये आई भी थी आपके 2020 के पेपर में। तो मैंने एज इट इज़ इसको इसी तरह से किया था विद पिक्चर्स। तो ये पूरा एक फ़्लो में बनता है। इसी तरह मैम ने बाकी भी पढ़ाए थे, ये पिक्चर्स फॉर्म में समझाया था सारा। जैसे ये है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का, उसी से रिलेटेड फिर इसकी आगे डायग्राम, अम्ब्रा क्या होता है, बाकी रीजन्स के बारे में, और कुछ शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं जो मैम साथ साथ लिखवाती हैं। या इवन आप अगर ख़ुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप ये कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी बुक को कंसल्ट करते हो या नेट कंसल्ट करते हो, तो आप जो भी टॉपिक करोगे ना, आप जस्ट उसकी पहले डेफिनेशन, ठीक है, उसकी अगर डायग्राम्स हैं तो मस्ट करो, उसके कॉजेज सिम्टम्स है, जो भी मेन चीज़ें हैं ना, या जो भी आपकी आउटलाइन में पूछी आप वो लाजम। जैसे ये लिखी हुई कंपोजिशन के ऊपर पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी कंपोजिशन डायग्राम है और उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ऐसे ही ये सारा भी चल रहा है, विंड्स पैटर्न और ये सब चीज़ जैसे ये है। और ये हर चीज़ के बारे में छोटा छोटा लिख दिया थोड़ा थोड़ा, कि आपको याद आ जाए कि वो चीज़ क्या है और आपने उसको कैसे टैकल करना है पेपर में। बस यही है, ऐसे ही ये सारा चलता जाएगा डायग्राम फॉर्म में सारा। हर एक टॉपिक को आप थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करते जाएंगे। इसी तरह ना ये कंप्लीट है। जैसे ये बायो का पोर्शन आ जाता है, उसमें भी डिजीज़ और बाकी सारी चीज़ आती हैं, मिनरल्स आते हैं, उनके बारे में आपने लिख लिया। ये आपका आईटी एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक्स हैं, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ, ठीक है। और ये एंजाइम्स और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड फ़्लो चार्ट की फॉर्म में आप मटेरियल लिख सकते हो। तो बस जीएस के लिए सिंपली यही है कि आप पहले उसका ये जैसे आउटलाइन है उसमें ये देखो कि क्या क्या चीज़ पूछी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़ पूछी है ना, पोलियो का कौन सा कॉजेटिव एजेंट, मतलब किस वजह से होता है, उसकी टाइप्स क्या, उसके सिम्टम्स क्या, उसकी ट्रीटमेंट क्या। ऐसे हर एक चीज़ के अंदर ना, हर एक पॉइंट के अंदर या हर एक टॉपिक के अंदर 3 से 4 मेन चीज़ें, तो आप उसको शॉर्ट लिख सकते हो, मुझसे भी शॉर्ट लिख सकते हो। तो ये एक वो चीज़ है। या तो आप, अगर आपके लिए ऐसा बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसे गाइडेंस ले सकते हो, और अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप ये ख़ुद भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आज सिर्फ जनरल साइंस का पोर्शन कवर किया है इस पूरे में, मैथ से रिलेटेड बात नहीं की हमने इसमें।